दही वाली मंगमा। प्रश्न नंबर 4, कहानी। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय, जो दही वाली मंगमा पाठ से प्रश्न पूछा गया है, जिसका आंसर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस कहानी का जो लेखक है वो श्रीनिवास जी है और उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। तो चलिए इसका उत्तर आपको यहाँ से प्रोवाइड करा है। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ जो है इस कहानी का कथावाचक है और माँ द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। इस तरह से आपको लिखना होगा, क्योंकि अच्छा नंबर पाने के लिए इस तरह से आप लिखेंगे तो परफेक्ट होगा। उसके बाद कहानी की जो कथा वस्तु है, लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बन गया है। मंगमा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ न कुछ देकर बेचकर जाती है। धीरे धीरे मंगमा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती चली जाती है। जब वो शहर में बेचने आती है तो धीरे धीरे उसके पास भी दही देने जाती है और धीरे धीरे उससे लगाव हो जाता है और जो भी कुछ बातें करती है घनिष्ठता उसमें बनती चली जाती है। उसके बाद मंगमा अपने गृहस्थी के बारे में भी उसको हाल सुनाती रहती है। किसको? तो लेखक की माँ को। तो लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती रहती है, इस तरह से करना चाहिए। सास और बहू के बारे में अंतर्कलह से परिवार बिखर जाता है। जब उसकी बहू आती है और उसके पोते होते हैं तो कुछ कारणवश उसकी पिटाई होती है, तो ये जो है घर में बेबात हो जाता है और आपस में बिछड़ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और समर्पित करने वाले माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। मंगमा के अंत व्यर्था को सुनकर लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता है, क्योंकि पहले बेटे को चाहता रहता है माँ और बाद में जब बेटा की बहू आती है तो बेटा चेंज हो जाता है। लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता है। ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बनती है, इसका ज्वलंत उदाहरण है लेखक की माँ को देखना सुनना पड़ता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तब छोटी सी बातें जो है क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। जब छोटी सी बात जब एक दूसरे से पसंद नहीं करती है तो छोटी बात भी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। और मंगमा की बातें सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है।